मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं उसके ऊपर। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, और उस पर कुछ प्रॉब्लम के ऊपर भी बात किया था। फिर से रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन के ऊपर भी बात किया था। और आज हम बात करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन प्रूफ करना है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू जो है साइन एक्स, देन prove that if dash x इक्वल टू cos x, यानी साइन का डिफरेंशिएशन cos x आएगा। तो देखिए कैसे, जैसे हम लोग को जो है पिछले रूल में ही जब जो है डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि कैसे न्यूटन कोसेंट रूल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। उसके ऊपर भी बात किया था हमने लेक्चर बाय लेक्चर। तो देखिए आज जो है डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसके प्रूफ में कि सिंस एफ एक्स इक्वल टू जो है साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। अब इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव निकालने का जो फार्मूला था हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है ना। यही तो हमने जो है पहले से ही बतला दिया था कि डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर भी चर्चा किया था हमने। तो डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर जो चर्चा किया था उसमें हमने बतलाया था कि LHD RHD निकालते हैं। जो ये यहाँ पर x प्लस एच होता है तो यहाँ पर प्लस एच होता है, यहाँ पर जब x माइनस एच होता है तो यहाँ पर माइनस एच होता है। तो इसके अनुसार जो है जब x प्लस एच है तो उसको हम लोग RHD कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। और जब x माइनस एच होता है तो उसको LHD बोलते हैं। जहाँ यहाँ पर भी माइनस एच लिखाता है तो उसको कहते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन, साइन फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो आप x माइनस एच करके निकालिए, यहाँ माइनस एच लिखिए तो भी वही आएगा जो इससे आएगा। तो देखिए यहाँ पर कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच के अनुसार जब काम करिएगा तो एफ एक्स आपका क्या है, साइन एक्स है। इसका मतलब है कि एफ एक्स प्लस एच जब निकालिएगा तो आएगा आपको साइन एक्स प्लस एच, ठीक है ना। ये तो यहाँ से साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई एच, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि पता है हम लोग को कि साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसी को लिखिए। तो यहाँ पर c के जगह पर x प्लस एच है और d के जगह पर x है। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2 cos फार्मूला के अनुसार c प्लस d, यानी x प्लस h प्लस x बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी, यानी x प्लस h माइनस x बाई 2, ठीक है ना।
अब बाई में कितना है आपको, तो h। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपका जो आ जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 टू cos 2x प्लस h, 2x प्लस h बाई 2, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कैंसिल होगा, तो इनटू साइन h बाई 2, और ये देखिए ये नीचे वाला जो h है पूरे के नीचे तो है ही, तो इसको यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। अब इसको इसमें आपको लिमिट सेट कर देना होगा। तो लिमिट यहाँ पर जब सेट करिएगा तो देखिए इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 है 2 इंटू कॉस, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x बाई 2 का मतलब x प्लस h बाई 2 लिख सकते हैं, यहाँ x प्लस h के नीचे पावर बाई 2 है। और इनटू यहाँ पर जब सेट करिएगा तो साइन देखिएगा h बाई 2, अब बाई h है, इसको हम केवल h बाई 2 करते हैं, यानी 1/2 से डिवाइड हुआ साइन h बाई 2 में, तो आपको 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग जो लिमिट के अनुसार जो फार्मूला जानते हैं उसके अनुसार देखिएगा। लिमिट के अनुसार फार्मूला क्या जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो इसके अनुसार अब हम लोग काम करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू जो है आपका 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो आपको जो है 2 cos x प्लस 0/2 यानी 0 इंटू 1 इंटू 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल हो गया तो हैंस आपको देखिए f डैश x निकालने के लिए चले थे हम लोग, यानी f डैश x इक्वल टू जो आ गया cos x आ गया, ठीक है। इसको लिखने का अलग भी तरीका है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि इफ़ डेट इज, आप लिख सकते हैं कि इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स देन dy बाई डी एक्स, इसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, पहले से पता है हम लोग को पिछले लेक्चर से, इक्वल टू एफ डैश एक्स और इक्वल टू साइन का जब डेरिवेटिव करते हैं यानी डी साइन एक्स, जैसे लिखेंगे कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये जो आएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, जो कि आया है। अब उसी को यहाँ डी बाई डी एक्स जब लगा तो साइन में लगा तो कॉस एक्स लिख दिए, यानी फंक्शन जब साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष में जब उसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तब आपको कॉस एक्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल कुछ, देखिए जैसे अभी तो फार्मूला प्रूफ हो गया हम लोग का कि साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को जैसे मिला कि जो फार्मूला मिला हम लोग को क्या मिला कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू जो है कॉस एक्स मिला, ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसी प्रकार से आप चाहे तो खुद से सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप खुद से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो मेन फार्मूला बतलाया गया है उससे। और हम जो है टॉपिक वाइज सब में जो है अलग अलग प्रूफ करके सबका एग्जाम्पल एक साथ मतलब जो है एक एक करके करेंगे। जैसे इस पर अब एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि इफ़ y इक्वल टू जैसे आपको दिया हुआ है साइन 3x, देन फाइंड
dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो आपको इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी यहाँ देख के पता है कि आपको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए, जैसे इसका सॉल्यूशन जब करेंगे हम, तो सिंस y इक्वल टू है साइन 3x, यानी dy बाई डी एक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 3x का क्या लिख सकते हैं आप, इसको सेट करिए पहले कि d साइन 3x बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अभी रूल से चलते हैं, इसका शॉर्ट भी अभी बतलाएंगे तुरंत। तो यहाँ से देखिए, इस रूल से क्या है कि जो यहाँ पर साइन का एंगल है वही यहाँ पर d के पास है, d के साथ है, तब जाके cos x हमने लिखा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जब 3x है साइन का एंगल, तो यहाँ भी d के साथ 3x आना चाहिए। तो आप जब लिखिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन 3x बाई डी 3x, यानी इतना से आप डिवाइड कर दिए तो इनटू डी 3x बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जब भी एंगल थोड़ा सा बदलेगा, एंगल जब अलजेब्राइक फंक्शन में होगा तो बगल में उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है एंगल का, यानी यहाँ से जब लिखिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो पूर्ण रूप से फार्मूला पर सेट है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos 3x, और यहाँ से देखिए जब 3 इंटू एक्स है तो 3 को आप बाहर निकालिएगा तो यहाँ पर इंटू में लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पर बचेगा क्या, dx बाई डी एक्स, यानी 3 इंटू कॉस 3x इंटू 1 यानी 3 cos 3x, यानी इसका डेरिवेटिव हो गया आपको कितना, तो 3 cos 3x। इसको देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में अगर करने का जो तरीका है, शॉर्ट में अगर करना चाहिएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इसी को लिखते हैं, सॉरी इसी को y इक्वल टू साइन 3x, तो शॉर्ट में एक लाइन में भी आप कर सकते हैं अगर थोड़ा सा जो है डेरिवेटिव आप डायरेक्ट निकालना सीखे हैं पीछे से। तो देखिए साइन का डेरिवेटिव कितना, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, एंगल जो रहेगा वही रहेगा, और बगल में क्या कीजिए कि इनटू के फॉर्म में ये जो फंक्शन एंगल जो फंक्शन है, एंगल फंक्शन का डेरिवेटिव आप लिख दीजिए। तो 3x का जो डेरिवेटिव आप लिखिएगा तो 3x का डेरिवेटिव तो 3 आ जाएगा, तो इनटू में यहाँ पर आप 3 का चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि ये एंगल में ना मल्टीप्लाई होकर पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो है आप 3 cos 3x लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एंगल का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दीजिए तो 3, और साइन का डेरिवेटिव तो cos 3x, बस हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा भी आपको दिया रहेगा कि इफ़ y इक्वल टू, जैसे लिख सकते हैं कि साइन रूट एक्स, ठीक है ना, साइन रूट एक्स, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऐसा लिखा जा रहा है कि अलजेब्राइक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग पीछे कर चुके हैं, उसका भी इसमें यूज आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पर जब चलिएगा तो y इक्वल टू क्या है, यहाँ से साइन रूट एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है आपको, लिखिए यहाँ से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो x के सापेक्ष जब अवकलित करिएगा आप तो dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन रूट एक्स बाई डी रूट एक्स। आप देखिए ये शॉर्ट जो रूल बतलाया है हमने,
यहाँ से सेकेंड रूल इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सेकेंड रूल लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ सेकेंड रूल जो लिखा हमने उस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं, बट अभी सीख रहे हैं, थोड़ा सा जो है रूल से चलते हैं। तो देखिए dy/dx दोनों रूल हमने जो है हम बतला रहे हैं, दोनों रूल। तो यहाँ से जब चलिएगा तो d sin √x बाई, अब देखिए साइन का डेरिवेटिव जो है, साइन का जो एंगल है वही नीचे है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं d√x। अब इतना से जब डिवाइड किए तो इतना से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो ये dx और सॉरी यहाँ पर dx, ठीक है, dx। तो ये dx जो है, ये dx जो है आ गया खिसक के इसके नीचे, तो ये भी आपका सेटअप हो गया और ये भी सेटअप हो गया, ठीक है, दोनों सेटअप हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, तो साइन का जो डेरिवेटिव हुआ यहाँ कितना हुआ, कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, एंगल जितना है उतना ही, ठीक है। अब एंगल जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जब बगल में हमने लिखा है तो बगल में √x का डेरिवेटिव, तो √x का डेरिवेटिव हम लोग पिछले रूल से पढ़ चुके हैं कि 1/2 √x होता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/2 √x इंटू कॉस √x, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट तौर पर इसको भी कर सकते हैं। डायरेक्ट तौर पर करने के लिए आप देखिए यहाँ से जब करिएगा तो सॉल्यूशन में सेकेंड रूल से, सेकेंड रूल, ठीक है, तो सेकेंड रूल से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा मोड़ा जो है छोटा छोटा फंक्शन है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, क्या कि जैसे y = sin √x है, तो पहले जो है एंगल जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव लिखिए, तो dy/dx इक्वल टू, तो एंगल जो फंक्शन है √x है, √x का डेरिवेटिव आता है 1/2 √x, और इनटू साइन का डेरिवेटिव आता है कितना, तो कॉस, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, बस वही डायरेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए और एग्जांपल देखते हैं हम। अब ये देखिए कुछ और एग्जांपल हम लोग जो है देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर ऐसे भी अगर जो है आ जाए कि y = है साइन x बाई √x और इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने u/v का रूल पढ़ा था, y = u/v अगर है, और जहाँ u और v फंक्शन इन x है तो आप उसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx और बाई v², ठीक है, ऐसा हमने किया था। तो इस आधार पर इसका जब जो है डेरिवेटिव करिएगा तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इसका dy/dx निकालिएगा तो देखिए u का मतलब sin x, v का मतलब √x, तो dy/dx डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब x के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो यहाँ से √x इंटू यहाँ साइन का डेरिवेटिव लिखिए तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप, तो cos x, ठीक है ना, और माइनस, तो फिर u छूटेगा, देखिए तो u का मतलब sin x छूटेगा, और इनटू ये v का डेरिवेटिव यानी √x का डेरिवेटिव डेट इज 1/2 √x, ठीक है ना, बाय √x का होल स्क्वायर यानी v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से अगर आप LCM लीजिएगा तो LCM लीजिएगा तो 2 √x आएगा, ठीक है ना, 2 √x, अब 2 √x से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2x cos x माइनस साइन x, और ये जो है √x का होल स्क्वायर जो आएगा वो यहीं पर LCM में ही रह जाएगा नीचे, ठीक है ना, यानी आप लिख सकते हैं इसको dy/dx इक्वल टू 2x
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक 2x रूट एक्स। ठीक है, ये रहा आपको इसका डेरिवेटिव। बहुत सारा जो है फंक्शन आ सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, और जो है देखा जाए, अब आज जो है केवल साइन पर ही चर्चा कर रहे हैं कि y इक्वल टू जैसे है साइन है, और फिर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो अभी जो छोटा छोटा रूल पर हम लोग जो चर्चा किए हैं कि इसको डायरेक्ट अगर करना है तो पहले साइन का, अगर एंगल, साइन जो फंक्शन है ही और एंगल भी एक फंक्शन के रूप में जब दिखाई दे रहा है तो उसका डेरिवेटिव तो बगल में लिखना है आपको। तो डायरेक्ट तौर पर आप जो है बगल में पहले डेरिवेटिव लिखिएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का। तो इसका जब डेरिवेटिव लिखिएगा तो कितना आएगा, 2x प्लस 3 प्लस 0, यानी 2x प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो आप जो है बगल में डेरिवेटिव लिखिए शॉर्ट में एकदम कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब लंबा रूल तो सीख ही लिए हैं, वैसे भी आप जा सकते हैं, चेन रूल जिसको बोला जाता है। तो आप जब इसको लिखिएगा तो देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बगल में, तो इसका डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का dx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एंगल का डेरिवेटिव बगल में लिख दीजिए, और इनटू में साइन का डेरिवेटिव लिख दीजिए। एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव जो आने वाला है वो लिखिए, तो लिखिएगा तो रिजल्ट डायरेक्ट हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपको, 2x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ऐसे डायरेक्ट तौर पर भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा जो है अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी मल्टीप्लाई हो सकता है, प्रोडक्ट के रूप में दे सकता है, उसको भी आपको कहे कि निकालिए। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू तो x, ठीक है, x स्क्वायर इंटू साइन 3x। देखिएगा ऐसा एग्जाम्पल ले रहा है जिससे पूरा का पूरा जो है हर तरह का प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जब चलिएगा इसको जब करिएगा तो ये u हो गया आपका और ये हो गया आपको v। तो u इंटू वी का रूल पिछले लेक्चर में सिखाया गया था, y इक्वल टू यू इंटू वी। तो u इंटू वी डी वाई बाई डी एक्स जब निकालते हैं तो u छूटेगा v का डेरिवेटिव, और प्लस में v छूटेगा इंटू में u का डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो ऐसे ही करिए यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर छूटा। अब साइन 3x का डेरिवेटिव देखिए कैसे निकालिएगा आप। तो डायरेक्ट तौर पर निकाला जाए, पहले एंगल का डेरिवेटिव लिख दिया जाए बगल में, तो 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x के रिस्पेक्ट में, और इनटू साइन का डेरिवेटिव तो कॉस एंगल है 3x। ठीक है, u छूटा, v का डेरिवेटिव हो गया, और प्लस अब v छूटेगा यानी साइन 3x छूटेगा। तो u का डेरिवेटिव अब करिएगा, तो u कितना है आपको, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, यानी पावर बगल में पावर एक कम। जैसे जो प्रूफ हुआ था पिछले लेक्चर में कि dxn बाई डी एक्स इक्वल टू nx टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, उस रूल से। तो यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो आप लिख सकते हैं इसको 3x स्क्वायर कॉस 3x और प्लस 2x इंटू साइन 3x। ठीक है ना, इस तरह से आपका ये सब होगा। अब देखिए
हो सकता है कि साइन कोई फंक्शन है और उस पर जो है होल पावर थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर कुछ और देते हैं कि y इक्वल टू जैसे साइन मान लीजिए कि टू दी पावर 5x है, तो इसका कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव। तो इसका देखिए पिछले लेक्चर में ही हमने चर्चा किया था, जहाँ पर x टू दी पावर n का डेरिवेटिव प्रूफ हुआ था। वहीं पर हमने चर्चा किया था कि कोई भी फंक्शन हो, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, अगर उस पर होल पावर है तो पहले आपको इसी रूल पर ले जाना पड़ेगा x टू दी पावर n के डेरिवेटिव के ऊपर। तो इस पर भी होल पावर है, यानी इसको आप लिख सकते हैं कि साइन x टू दी पावर होल पावर 5। तो ये पहले इसी रूल पर जाएगा, x टू दी पावर n का जो डेरिवेटिव हमने प्रूफ किया था उस पर। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, उस रूल पर जब जाएंगे आप, तो यहाँ से जब चलिएगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा अब होल पर पावर है, होल पर पावर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे जो है डी साइन x का होल पावर 5 बाई डी एक्स। हमने तो x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव किया है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, तो इस तरह से ये आया। अब यहाँ से जब चलिएगा तो अब यहाँ से आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले x टू दी पावर n पर जब जाने वाला है तो यहाँ देखना है कि यहाँ जो बेस में है वही यहाँ बेस में d के साथ है। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको जब लिखिएगा तो d साइन x का होल पावर 5 बाई डी, अब यहाँ बेस में साइन x है तो साइन x, और इनटू इतना से जब डेरिवेटिव डिवाइड हुआ तो इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, और ये dx खिसक करके इसके नीचे आ जाएगा, तो ये भी सेट हो गया आपको। ठीक है, तो ये भी सेट हो गया। अब आप जब निकालिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए अब ये x टू दी पावर n पर जाने वाला है, यानी पावर बगल में, तो पावर बगल में यानी 5, पावर एक कम लिखाएगा तो साइन x टू दी पावर कितना 4। ठीक है, और बगल में किसका डेरिवेटिव, तो साइन का, तो cos x। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन टू दी पावर 4x। यानी ऐसे फंक्शन को भी आप डायरेक्ट तौर पर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे जो है इसी को अगर सेकेंड रूल से हम चलें, जब अगर होल पावर है उस केस में चलते हैं। देखिए कि y इक्वल टू जैसे जो है साइन टू दी पावर जो है 5x है। ठीक है, तो पहले इसका जो है डेरिवेटिव इस रूल से कर दीजिए, यानी आपको जो है बेस और पावर दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव पहले जो है जब इसे करिएगा कि dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको x टू दी पावर n पर चलिए, अच्छा है जो है पहले इस बेस का ही डेरिवेटिव बगल में लिख दीजिए। तो बेस साइन का डेरिवेटिव कितना होता है cos, तो cos। ठीक है, और इस पूरे का अब डेरिवेटिव x टू दी पावर n पर जाएगा तो 5 इंटू साइन टू दी पावर कितना 4x। ठीक है, यानी हो गया 5 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन टू दी पावर 4x। ये रूल समझ में आ रहा है ना, कैसे करना है कि पहले आप x टू दी पावर n को ले लीजिए, तो x टू दी पावर n को, तो पावर बगल में पावर एक कम हो गया, और फिर जो यहाँ बेस में दिखाई दे रहा है यानी पावर जो जिस पर लगा हुआ है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए बगल में। ठीक है, बस रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से कोई भी फंक्शन हो, सब प्रकार के फंक्शन पर जो है चाहे साइन का होल पावर हो, साइन का कुछ एंगल हो, जो भी हो, तो आज जो है हमने साइन का डिफरेंशिएशन भी प्रूफ किया और उस पर रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल के ऊपर भी चर्चा किया। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।